think Samrat Prithviraj Chauhan was from Hindustan. वो हिंदुस्तान के थे. मैं बस यही कहूँगा, ये सब चीज़ों से क्या फ़ायदा. वो कहाँ के भी थे, वो हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे. एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. हमने ज़िंदगी में अब तो हमें समझ लेना चाहिए, ये जो पहले जब ब्रिटिश आए थे, डिवाइड एंड रूल, ये सब चीज़ों से हमें समझ लेना चाहिए. ये छोड़े ना, कहाँ से थे, कैसे थे, किसके थे. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे देश के थे, हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे. बस इतना ही काफ़ी है. जी देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है इस फिल्म के अंदर, जैसा भी मैंने निभाया है, मैंने बेसिकली सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो किया है. जो वो कहते थे, जो वो मुझे बताते थे, जैसा कहते थे कहने के लिए, बात करने के लिए, जो भी तरीका है, सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है. और मैं इस फिल्म के अंदर कुछ लेके नहीं आया था. मैं अकेले अपने आप को ले आया था, और ऐसा कुछ नहीं था मैंने अनलर्न किया या कुछ भी. मैं बस आता था, साहब के साथ बैठता था, साहब से बातें सीखता था, और बस उनसे समझता था, कोशिश करता था, रिहर्सल करता था, और बस जाके परफॉर्म करता था. तो कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है, तो मैं झूठ कहूँगा. I think, Prithviraj was a lot of blood, sweat and tears while I was preparing. And definitely इससे बड़ी opportunity आपको नहीं मिल सकती. पर मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सबने बोला था कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ पेशेंस रहेगी. And that I have experienced in the last 1.5 years. Definitely बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ी. Because I was very excited, हम सब ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म पे, और I wanted to see, क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जो हमने ऑन सेट्स जो भी शूट किया वो कैसे ट्रांसलेट होके स्क्रीन पे दिखता है, और एंड में ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है, हाउ आई एक्चुअली आई एम एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस. So I think that's the biggest whatever certificate that you can get as an actor. तो वो wait definitely has been a lot, but like we've all said, सबसे long wait तो डॉक्टर साहब के लिए रहा है, because he's been working on this film for the last 14 years. So no one can compete with that. I think it was okay. I think now though it's gone, but there was a pandemic and everyone was suffering. तो मैं अकेले बैठ के तो complain नहीं कर सकती. Yeah, on an individual level, I was really waiting, and I think वो थोड़ा सा first film थी तो थोड़ा सा you feel that it could have been evaded. मैं आपको सलाह दूंगा, 4 फिल्में किया करो साल की. नहीं जी, 42 days पूरा पृथ्वीराज 42 days. ask him. अक्षय ने 42 दिन दिए फिल्म में पूरे. सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है. तो ये सब ये इधर बैठे हैं, इन्होंने किए. ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए, नहीं तो ये कब की आ गई होती. सबसे अच्छी बात अक्षय की जो है अनुशासन, डिसिप्लिन. यदि उन्होंने 7 बजे कहा है तो वो 7 बजे आते हैं पूरी तैयारी के साथ. और वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि एक निर्माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसलिए हम सबको जितने जल्दी हो समय पर आएं, समय पर जाएं और ध्यान रखें. इसलिए अक्षय के साथ ये बड़ी सुविधा है कि हम लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, 1500 की भीड़ के साथ हम लोग 7:30-8 बजे तक शूटिंग कर लेते थे. वो इसलिए होता था कि अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड एक्टर है. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.